everyone, myself Jasleen Kaur from DNA Education, and today we are going to start the 7th chapter of Beehive book, Packing. सो पैकिंग जो चैप्टर है बेसिकली बहुत ही फनी स्टोरी है, ये कोई बायोग्राफी नहीं है, ये बेसिकली एक स्टोरी है 3 फ्रेंड्स की जो कि बहुत ही फनी है, जिनके राइटर हैं जेरोम के जेरोम। सो सबसे पहले स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम ऑथर के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जो इनके ऑथर हैं बेसिकली जेरोम के जेरोम, वो एक बहुत ही अच्छे इंग्लिश राइटर हैं और बहुत ही अच्छे ह्यूमरिस्ट भी हैं। और अगर हम इनके करियर की बात करें तो इन्होंने एक्टिंग में भी अपना करियर ट्राई करने की कोशिश की है अपनी सिस्टर से इंस्पायर होके। अब हम स्टोरी पे चलते हैं। बेसिकली जो पैकिंग स्टोरी है ये एक एक्सट्रैक्ट है, एक बुक है 3 मैन इन अ बोट का एक एक्सट्रैक्ट है बेसिकली ये चैप्टर। और ये 3 फ्रेंड्स की स्टोरी है जो कि बहुत ही फनी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्टोरी है। आई होप जब आप इस स्टोरी को सुनेंगे तो आप भी बहुत ज़्यादा हंसेंगे और आपको बहुत मज़ा भी आएगा। चैप्टर स्टार्ट होता है बेसिकली पैकिंग से ही। 3 फ्रेंड्स हैं, वो कहीं पे ट्रिप प्लान कर रहे हैं अपना जाने के लिए। वो प्लान कर रहे हैं कि हमें कहीं घूमने चलना चाहिए। और उसमें जो ऑथर है बेसिकली जेरोम जो है वो बात करते हैं कि पैकिंग का सब कुछ तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मुझे लगता है कि पैकिंग मुझे करनी चाहिए। और वो बहुत ही प्राउडली बात करते हैं कि पैकिंग तो मैं ही करूँगा, बिकॉज मुझे लगता है कि मुझसे अच्छा पैकर और कोई नहीं है। वो बहुत ज़्यादा जो है प्राइड फील करके, बहुत ज़्यादा प्राउड फील करके बेसिकली बोलते हैं। ये जो 3 फ्रेंड्स हैं, पहले हम इनकी बात करते हैं। 4 जो है मेन कैरेक्टर है, जिनमें से 3 फ्रेंड हैं जेरोम, हैरिस, जॉर्ज। ये 3 फ्रेंड्स हैं और इनका एक डॉग है जिसका नाम है मोरेंसी। जैसे हमने बात की कि जो जेरोम है, जो ऑथर है, वो बोलते हैं कि पैकिंग तो मैं ही करूँगा। जो हैरिस हैं और जॉर्ज हैं वो 2 मिनट का टाइम लेते हैं, सोचते हैं कि अच्छा ठीक है। वो थोड़ा सा सोचते हैं और वो बहुत ही वियर्ड सी सिचुएशन होती है, बिकॉज जो जेरोम है उनको ऐसा लगता है कि ये लोग क्यों सोच रहे हैं, मैं तो बहुत अच्छा पैकर हूँ, मैं इतना क्योंकि वो जो जेरोम है उनको ऐसा लगता है कि मैं जितनी भी चीज़ें अच्छी कर पाता हूँ, मेरी वैसे तो बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं मेरे अंदर, लेकिन जो पैकिंग है वो वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज़ में से एक है। जो जेरोम है उनको ऐसा लगता है। अब हैरिस और जॉर्ज जो है वो सोचते हैं थोड़ी देर और उसके बाद वो एकदम से बोलते हैं जेरोम को, चलो ठीक है तुम पैकिंग कर लो। और जो जॉर्ज और हैरिस हैं वो क्या करते हैं, दोनों के दोनों आराम से जाके बैठ जाते हैं, बहुत ही फ्री होके वो बैठ जाते हैं। अब ये देख के जो ऑथर है उनको बड़ा अजीब लगता है कि वो सोचते हैं कि अरे सही तो सारा काम मेरे ऊपर आ गया। वो सोचते हैं कि मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था कि सारा काम मुझे करना पड़ेगा, मुझे तो लगा था कि मैं इतना अच्छा पैकर हूँ तो मैं इन लोगों को काम पे लगाऊंगा और मैं इनको लीड करूँगा, सुपरवाइज करूँगा, मैं बॉस बनूंगा और मैं इनसे काम कराऊंगा कि अच्छा नहीं, मैं इनको डायरेक्शंस दूंगा कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। उनको ऐसा लगता है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली में जो हैरिस हैं और जो जॉर्ज हैं वो दोनों आराम से बैठ जाते हैं और ऑथर को, जेरोम को पूरा सारा जितना भी काम होता है पैकिंग से रिलेटेड वो सारा करना पड़ता है। इस तरीके से अब वो पैकिंग स्टार्ट करते हैं। क्योंकि जैसे हमने पहले बात की कि वो बहुत अच्छे पैकर होते हैं और वो एक्चुअली में बहुत अच्छे पैकर होते हैं, उन्हें सब पता होता है किस तरह से पैक करना है हर चीज़ को। वो स्टार्ट करते हैं पैकिंग अपनी, हर चीज़ को बहुत अच्छे से पैक कर रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से वो चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। और वो इतने में जो हैरिस हैं और जॉर्ज हैं वो आराम से बैठ के अपना टाइम पास कर रहे होते हैं। इतने में जो ऑथर है उनको बहुत ही बुरा लगता है, बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं, बहुत इरिटेट होते हैं कि मैं काम कर रहा हूँ और ये लोग बैठ के अपना आराम से मस्ती कर रहे हैं, बहुत ही कंफर्टेबल होके बैठे हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं। इतने में जैसे जब जो ऑथर है वो पैकिंग कर रहे होते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता कि अगर मेरे सामने कोई काम कर रहा हो और मैं आराम से बैठ के आराम कर रहा हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। ऐसे ही बैक स्टोरी पे जाते हैं। वो कहते हैं कि एक बार की बात है, मैं अपने किसी फ्रेंड के साथ में रहता था तो वो भी सेम ऐसा ही था। मैं जब भी कोई काम करता था तो वो आराम से बैठ के मुझे देखता रहता था और मुझे बहुत ही गुस्सा आता था। और जब मैं उसको देखता था तो मुझे ऊपर से आंसर करता था कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम ऐसे बैठ के काम कर रहे होते हो, जिसको देख के मुझे और भी गुस्सा आता था। वापस स्टोरी पे आते हैं। वो फिर कहते हैं और मुझे इन लोग को देख के भी ऐसे ही लग रहा है जैसे ये लोग क्योंकि ये लोग बैठ के आराम कर रहे हैं और मैं काम कर रहा हूँ। इसी तरीके से वो सब चीज़ों को पैक कर रहे होते हैं। और जो जॉर्ज है और जो
हैरिस हैं वो दोनों बहुत इजी बैठे हैं, वो उनको बार बार देख के हंस रहे हैं, उनका मजाक बना रहे हैं। सो इतने में जो है ऑथर हैं वो फिर दोबारा बोलते हैं कि अगर मेरे सामने कोई काम कर रहा होगा ना तो मैं बिल्कुल ऐसे बिहेव नहीं करूँगा। मेरा मन करेगा अगर मेरे सामने कोई काम कर रहा है तो मैं सोचूंगा कि मैं उसको सुपरवाइज करूँ, मैं उसको सिखाऊं कि कैसे काम करना है, नहीं तुम गलत कर रहे हो, नहीं अब ऐसे नहीं ऐसे करूँ। सो मेरा मन, मैं बॉस की तरह उनको लीड करूँगा। ऐसा नहीं कि मैं एक जगह जाके बैठ जाऊँगा और उनके ऊपर काम छोड़ दूंगा। मैं डेफिनेटली उनको डायरेक्शन दूंगा कि नहीं तुम यहाँ पे गलत कर रहे हो, नहीं तुम इससे और बेटर कर सकते हो। मैं इस तरह से उनको डायरेक्शंस दूंगा, ऐसे नहीं बैठूंगा मैं। सो इस तरह से जो है ऑथर बात कर रहे होते हैं। इतने में हैरिस बोलता है कि अरे, जैसे उनकी ओवरऑल पैकिंग होने वाली होती है तो इतने में जो है हैरिस की आवाज़ आती है कि मेरे शूज़ कहाँ हैं, तुमने मेरे शूज़ पैक किए। तो ऑथर जो है, जेरोम जो है वो बोलते हैं अरे मैं तो भूल ही गया, मैंने तो शूज़ पैक ही नहीं किए। तो ऑथर को बेसिकली बहुत गुस्सा आता है बिकॉज उनको लगता है कि पहले बता देता अगर मुझे शूज़ पैक करना है तो मैं पहले से रख चुका होता, मुझे सारी पैकिंग जो है दोबारा करनी पड़ेगी। और ये देख कर जॉर्ज को बहुत ही ज़्यादा हंसी आती है, वो बहुत हंस रहे होते हैं, जिसको देख के ऑथर जो है वो और ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं कि एक तो मैं बहुत सारा काम कर रहा हूँ, ऊपर से ये लोग मेरा मजाक बना रहे हैं। सो ऐसे ही वो वापस से उसके शूज़ पैक करते हैं, सारा सामान को दोबारा पैक करते हैं। इतने में जो है दोबारा से ऑथर को याद आता है उफ मैं अपना टूथब्रश तो पैक करना भूल ही गया। सो फिर वो टूथब्रश पैक करते हैं, टूथब्रश को पैक करने लगते हैं वो। सो जैसे वो लोग पैक कर रहे होते हैं तो इतने में ऑथर को याद आता है अरे मैंने अपना टूथब्रश पैक भी किया है कि नहीं किया है, क्योंकि फिर वो बैक स्टोरी पे जाते हैं। वो बताते हैं इस चीज़ के बारे में कि एक्चुअली मैं अपने टूथब्रश को लेके बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हूँ, क्योंकि अगर मुझे लगता है कि मैंने अपना टूथब्रश पैक नहीं किया है और मैं उसको चेक करता हूँ कि मैंने टूथब्रश पैक किया है या नहीं किया, अगर मुझे लगता है कि मैंने नहीं पैक किया तो मैं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ। इवन मुझे कई बार तो जब मुझे कहीं जाना होता है और मैं इतना ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता हूँ टूथब्रश को लेके, मुझे रात को जो है नाइटमेयर्स आते हैं, ड्रीम्स आते हैं कि मैंने अपना टूथब्रश पैक नहीं किया है और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा जो है अनकंफर्टेबल फील करता हूँ। सो इसलिए जो है ऑथर जो है वापस से चेक करते हैं कि उन्होंने अपना टूथब्रश पैक किया है कि नहीं किया है। और जब वो पैक कर रहे होते हैं, जब जैसे वो चेक कर रहे हैं टूथब्रश के लिए, सो वो बहुत बार चेक कर चुके हैं उन्होंने। वो बताते हैं कि मैंने पता नहीं मैं कितनी बार जो है अपना बैग ओपन क्लोज सब चीज़ों को हटा के देख लिया, लेकिन उन्हें उनका टूथब्रश मिलता ही नहीं है। फिर वो बताते हैं कि फिर उसके बाद मैं सोचता हूँ कि अब मुझे हर एक चीज़ को निकाल के अलग अलग करके देखना पड़ेगा कि मैंने एक्चुअली में अपना टूथब्रश पैक किया भी था कि नहीं किया था। सो वो दोबारा से अपना सारा सामान निकालते हैं, फिर दोबारा से चेक करते हैं और फिर जाके उनको अपना टूथब्रश जो है वो शूज़ में मिलता है। और फिर वो कहते हैं चलो ठीक है टूथब्रश तो एटलीस्ट मिल गया। सो वो वहाँ पे जाके उनका टूथब्रश मिलता है। इतने में जो है वापस से हैरिस कुछ बताता है कि अरे मेरा ये सामान तो रह ही गया, मेरा वो सामान तो रह ही गया। और जो है इतने में ऑथर को गुस्सा आ जाता है और वो बोलते हैं कि अब कुछ भी रह गया हो, अब मैं दोबारा से कुछ भी पैक नहीं करने वाला हूँ, मैं कुछ भी छेड़ने नहीं वाला हूँ। तो वो बताते हैं कि एक बार बता देना चाहिए, मैं इतना सारा काम कर रहा हूँ, अच्छी वो तो मुझे मालूम है कि एक बहुत अच्छा पैकर हूँ मैं, लेकिन अगर बार बार मुझे कोई बताएगा कि मुझे ये भी पैक करना है वो भी पैक करना है तो मैं बाकी सारी चीज़ें कैसे करूँगा। सो इस चीज़ में जो है वो लोग बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से इरिटेट हो रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर चल रही होती है एक्चुअली में। इसके बाद जो है उनकी पैकिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई होती है ऑथर की। 10:05 के आसपास जो है उनकी पैकिंग वो बताते हैं कि मेरी ऑलमोस्ट पैकिंग हो चुकी होती है और सिर्फ हैम्पर्स जो है वो पैक करने होते हैं। सो इतने में फिर दोबारा मुझे कुछ बताते हैं कि मुझे ये भी पैक करना था वो भी पैक करना था और मैं जो हूँ गुस्सा हो जाता हूँ उनसे। तो हैरिस और जॉर्ज जो है वो कहते हैं कि ऐसा करो तुम रहने दो, हम पैक कर लेंगे। और वो बहुत ही जो है एटीट्यूड से आते हैं, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाते हैं मुझे। और वो ऐसा मेरे को उनकी जो वॉक है वो ऐसा मेरे को रिफ्लेक्ट कर रही होती है जैसे कि उनसे अच्छा पैकर और कोई होता ही नहीं है। और वो मुझे ये जताना चाह रहे हैं कि रुको हम बताते हैं एक्चुअली में कि पैकिंग होती कैसे है। सो मैं भी कुछ नहीं बोलता हूँ, ऑथर बताते हैं कि मैं कुछ नहीं कहता हूँ और मैं साइड में जाके अपना आराम से बैठ जाता हूँ और मैं देखने लगता हूँ कि एक्चुअली में ये करने क्या वाले हैं। सो फिर वो बताते हैं अपनी आगे इंसिडेंट्स पे जाते हैं और वो बताते हैं फिर कि हैरिस जो है सबसे वर्स्ट पैकर है इस दुनिया का, हैरिस से गंदा पैकर और कोई भी नहीं है। और जिस तरह से वो सामान वगैरह निकालना स्टार्ट करते हैं, वहाँ पे बहुत सारी जो है हैम्पर्स होते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर जो खाने वगैरह के होते हैं, जैसे अपना टमेटोज़ हो गए और स्ट्रॉबेरी जैम हो गया और अपना इसके अलावा पाइज़, कपकेक्स और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वहाँ पे पड़ी होती हैं, केटल्स, कप्स। तो वो सब चीज़ों को निकाल के लाते हैं कि हमें ये सब चीज़ें रखनी है। लेकिन इतने में जो जेरोम है, जो ऑथर हैं, वो एक्चुअली में सोचते हैं कि अब तो ये कुछ ना कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है और बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि हैरिस को तो पैकिंग आती नहीं है, वो तो वर्स्ट पैकर है, तो ये पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाले हैं।
सो एक्चुअली में वो उस चीज़ को प्रूव करते हैं हैरिस और जॉर्ज। वो स्टार्ट करते हैं कुछ ना कुछ तोड़फोड़ से। सबसे पहले जो है वो एक कप तोड़ते हैं और वहाँ से उनकी जो है तोड़फोड़ स्टार्ट होती है। तो वो सबसे पहले एक कप तोड़ देते हैं और इसके बाद में उनका सब सामान इधर उधर हो जाता है। फिर वो जो है स्ट्रॉबेरी जैम जो होता है, स्ट्रॉबेरी जैम के ऊपर वो टमेटोज़ को नीचे रख देते हैं, उसके ऊपर काफ़ी सारा जो है भारी भारी सामान रख देते हैं, जिसके कारण टमाटो जो है वो स्क्वीज़ हो जाते हैं और जिसके कारण सारे कपड़े वगैरह जो है वो ख़राब हो जाते हैं। अब टमाटो जैम जैसे टमाटोज़ हैं और जो स्ट्रॉबेरी जैम है, फिर उसको वो स्पून से साफ़ कर रहे होते हैं क्लीन करने के लिए चीज़ों को। सो वो उसको स्पून से साफ़ कर रहे हैं। अब वो क्लीन नहीं होता है, इतने में वो क्या करते हैं, वो बटर को फेंक, उनके हाथ से बटर गिर जाता है जो कि जॉर्ज के पैरों में लग जाता है। सो ये चीज़ होती है। अब वो बटर को क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं, इतने में वो उसके बाद वो सब सामान को रखने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो जो बटर की ब्रिक होती है उसको केटल के अंदर फिक्स करने की कोशिश करते हैं। वो छोटा सा बटर वो सोचते हैं कि वो केटल जो है वो उसके अंदर बटर को फिक्स कर उसको उसमें डाल देंगे, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, वो बटर जो है वो केटल में जाता नहीं है। वो उसको फिर उसके बाद उसमें नहीं जाता है, तो फिर वो उसको उस पर टेबल पे रख देते हैं। फिर जो है वो बटर को चेयर के ऊपर रख देते हैं और उसी चेयर पर जाके हैरिस बैठ जाता है और जो बटर है वो उसकी पैंट पे लग जाता है। सो जो ऑथर है वो ये सारा फनी सीन देख रहे होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते हैं। वो अपनी जगह से उठ के दूसरे टेबल के ऊपर जाके बैठ जाते हैं और जब वो और जो हैरिस है और जो जॉर्ज हैं वो बटर ढूंढ रहे होते हैं, बाकी सामान ढूंढ रहे होते हैं। अब वो हैरिस और जॉर्ज आपस में बात कर रहे हैं कि बटर कहाँ पर है, मैंने तो यहीं पे रखा था, मैंने तो यहाँ पे चेयर पे ही देखा था। तो हैरिस बोलता है हाँ हाँ मैंने भी यहीं पर देखा था बटर को। और जैसे ही वो वहाँ से उसी टाइम ऑथर जो है वो अपनी सीट चेंज करते हैं, दूसरे टेबल पे जाके बैठते हैं। और ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है दोनों फ्रेंड्स को, हैरिस को और जॉर्ज को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे होते हैं ऑथर को देखे कि हमारी बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहा है और कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है, बस वहाँ बैठ के ये मजाक उड़ा रहा है हमारा। और जो ऑथर है वो बहुत साइलेंट एक बिल्कुल साइलेंट होके वहाँ बैठे रहते हैं। सो इतने में क्या होता है, वो लोग अपना बटर ढूंढ रहे हैं, बटर कहाँ है, बटर कहाँ है, बटर कहाँ है। इतने में देखते हैं कि बटर तो हैरिस की पैंट पे लगा हुआ है। तो अगेन वो बहुत ही एक फ़नी सीन होता है जब वो देखते हैं कि बटर तो हैरिस की पैंट पे लगा हुआ है। सो बहुत मुश्किल से वो चीज़ों को ठीक करते हैं और जितने में वो चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, इतने में एक नया कैरेक्टर आता है जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, मॉन्टमोरेंसी। ये उनका डॉगी है, उनका पेट है बेसिकली ये, और वो भी वहाँ पर आके कुछ ना कुछ गड़बड़ करनी शुरू कर देता है। सो एक्चुअली में उसके बाद क्या होता है, तो इसके बारे में बताते हैं ऑथर। जो मॉन्टमोरेंसी है, जो मॉन्टमोरेंसी है बेसिकली, इसका तो एम्बिशन ही यही है कि इसको आकर सब चीज़ों को ख़राब करना है। ये ऐसा हो ही नहीं सकता कभी कि डॉगी हमारा जो पेट है ये आए और किसी चीज़ को भी ठीक तरह से रहने दे। ये हर चीज़ को हमेशा ख़राब करता रहता है। सो बताते हैं वो कि इसके कारण भी बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं वहाँ पे। ये कोई ना कोई चीज़ लेके भागता रहता है और जो जॉर्ज है, जो हैरिस है, वो इसके पीछे भागते हैं किसी भी चीज़ को लेने के लिए, तो ये उसको लेके भाग जाता है। फिर जब भी वो इससे चीज़ लेने की कोशिश करते हैं, वो उनको चीज़ नहीं मिलती है वो कोई भी, बल्कि उनके हाथ में बार बार इसकी नोज़ आती है। तो इतने में वो दोनों बहुत इरिटेट हो जाते हैं और इसको पैन से मार के भगा देते हैं। तो ये सब चीज़ें होती है फिर उसके बाद में वहाँ पे। और इतने में वो जैसे पैकिंग वैकिंग कर रहे होते हैं, तो उसके बाद में बहुत मुश्किल से जाके उनकी पैकिंग जो है वो 12:50 पे कंप्लीट होती है और उनको वो लोग उनके हैम्पर्स वगैरह सब पैक हो जाते हैं और वो जाके अब रेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। सो इसी तरह से दोनों बात कर रहे होते हैं। जो हैरिस हैं और जॉर्ज हैं वो लोग बोल रहे हैं कि चलो पैकिंग तो कंप्लीट हो गई है, और ऑथर भी हाँ वो भी अब रिलैक्स फील करते हैं कि चलो अब तो पैकिंग कंप्लीट हो गई है, अब हमें सोचना चाहिए कि हमें कल निकलना भी है जल्दी, तो उस बारे में अब हमें सो जाना चाहिए। अब हमें सोचना चाहिए कि हमें फटाफट कल उठना भी है, तो कितने बजे उठना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, फटाफट हमें हर चीज़ को पैक करके कल जाने की तैयारी करनी चाहिए। सो इस तरह से बात करते हैं वो लोग कि अब तो इतना ही टाइम बचा है जाने के लिए, ऑलमोस्ट 12 आवर्स भी नहीं है अब हमारे पास पूरे। सो इसी तरह से वो फिर से चिट निकालते हैं। वो जो है चिट निकाल के देखते हैं कि हाँ कौन पहले सोएगा, कौन कहाँ पे सोएगा, बेसिकली वो ये चीज़ें देख रहे होते हैं। सो उसके बाद में बात होती है कि हैरिस को और ऑथर को जो है वो दोनों को साथ में सोना होता है। तो जॉर्ज उनसे पूछता है कि अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि फिर मैं तुम्हें कितने बजे उठाऊं दोनों को। सो उसमें भी दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। हैरिस बोलता है कि मुझे 7 o'clock हमें 7 o'clock उठाना, और जो
ऑथर है जो जेरोम है वो बोलते हैं कि नहीं तुम हमें 6 o'clock उठाना। अब वो दोनों लड़ते हैं आपस में कि नहीं हमें 7 o'clock उठना है, वो बोलते हैं कि नहीं हमें तो 6 o'clock उठना है। सो जॉर्ज जो है वो परेशान हो जाता है, वो कुछ नहीं बोलता, उनको समझाने की कोशिश करता है लेकिन एट द एंड वो कुछ नहीं बोलता। और फिर वो दोनों सोचते हैं कि चलो ठीक है ना, आपकी मानते हैं, आप तुम्हारी मानते हैं, हम ऐसा करते हैं 6:30 पे उठ जाएंगे, हम 6:30 उठ जाएंगे। तो वो ऐसा सोचते हैं और इसके बाद वो उसको बताने की कोशिश करते हैं जॉर्ज को कि नहीं ऐसा करते हैं जॉर्ज, हम ना 6:30 पे उठेंगे। तब तक जॉर्ज जो है वो बहुत ज़्यादा थक गया होता है और वो सो जाता है। इतने में उनके दिमाग में एक और शरारत आती है और वो सोचते हैं, वो एक पानी का जो टब है उसमें पानी भर के लाते हैं और वो सोचते हैं कि जैसे ही जॉर्ज है वो घूमेगा इस साइड में तो इतने में वो खुद ही नहा लेगा पानी में। तो इस तरह से वो फनी सी एक शरारत ढूंढ के लाते हैं और वो मस्ती करते हैं और उसके बाद वो जाकर सो जाते हैं उनकी पैकिंग वैकिंग सब कुछ कंप्लीट करके। सो यहीं पे हमारा जो चैप्टर है वो भी एंड हो जाता है। तो और ये जो स्टोरी है बेसिकली जैसे हमने पहले भी बात की थी, बहुत ही फनी स्टोरी है। सो आई होप आपको ये स्टोरी समझ आई होगी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर एंड यू विल बी एबल टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम द बुक, and whichever the points I have cleared are well mentioned in the DNA guides. So for more updates, for more information, you can go to our website www.dnaeducation.com. Thank you so much.